इस वक्त हम बूडिया शहर के अंदर मौजूद हैं, जहां हमारे सामने इस वक्त वार्ड नंबर 4 से नगर निगम वार्ड नंबर 4 से देवेंद्र सिंह पार्षद मौजूद हैं। आज ये यहां मौका करने के लिए बूडिया शहर के अंदर आए थे, तो आज हमने भी सोचा कि मौके पर जो है इनसे कुछ सवालात किए जाएं और बूडिया का जो विकास अवरुद्ध हो रहा है, बूडिया का जो विकास रुका पड़ा है हर मामले के अंदर, उनसे भी जरा सवाल कर लें, क्योंकि यहाँ पर सरकार के जनप्रतिनिधि भी आते हैं, लेकिन जो है आते हैं चले जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। लेकिन आज हमने इनको यहाँ पर जो है पकड़ ही लिया किसी न किसी तरीके से, तो आज हम इनसे सवाल भी कर लें कि आखिरकार बूडिया का जो 5 साल से विकास अवरुद्ध हुआ पड़ा है वो किस कारणों से अवरुद्ध है और यहाँ पर विकास कार्य के अंदर जो तेजी आनी चाहिए थी वो क्यों नहीं आ पा रही है। देवेंद्र सिंह, सबसे पहले सवाल हमारा आपसे यही है कि बूडिया का जो विकास है, लोगों का सवाल है, वो अवरुद्ध यहाँ पर क्यों है और वो रफ्तार जो मिलनी चाहिए विकास कार्य को वो क्यों नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले तो अली जान आपको नमस्कार जी। और आपके जो दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार जी। आज मैं गांव बूडिया में लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये पिछले हमने 1 साल से यहाँ नाले का टेंडर कर रखा है जी। किन्हीं कारणों से ये काम रुका पड़ा है जी। हमने बार बार सरकार से कहा, अधिकारियों से कहा कि भी लोग परेशान हैं, आप देख रहे हैं लोगों को निकलने का रास्ता भी नहीं है। हम भी बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। तो पीछे काफ़ी बारिश रही, तो आज मुझे लोगों ने यहाँ बुलाया है कि अभी देखें यहाँ हम क्या समाधान कर सकते हैं जी। तो जय साहब आज मेरे साथ हैं जी। इसमें एक रुकावट थी फॉरेस्ट की जी। उसकी एनओसी हो गई है। अच्छा। और जैसे ही मौसम खुलेगा हम इसमें तुरंत नाले का काम शुरू करेंगे ताकि लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल जाए जी। और बाकी रही गाँव बूडिया के विकास की बात, मैं 2013 से यहाँ का पार्षद हूँ। पहले 5 साल के अंदर मैंने गांव बूडिया में करीबन 20 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए। ये अपने आप में किसी एक वार्ड के लिए इतनी बड़ी राशि है जो मैंने गांव बूडिया ओनली सिर्फ बूडिया पर खर्च की है, जिसके अंदर सड़कें भी हैं। आप मेरे साथ चलिए, गांव में 90% सड़कों का विकास मैंने करा दिया है। जब से ये दूसरा प्लान हमारा स्टार्ट हुआ है, हमारे नए मेयर साहब चुने गए हैं, उसके बाद से मुझे मानने में कतई को परहेज नहीं है कि बूडिया का विकास धीमा पड़ गया है। और धीमा क्यों पड़ गया है? क्योंकि हम कोई भी एस्टिमेट भेजते हैं, हम कोई भी काम भेजते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती। या तो ये लगा लीजिए कि हम पार्षद विपक्ष के हैं इसलिए हमारे साथ भेदभाव है, अन्यथा ये गांव बूडिया जानता है कि मेरा विकास करने की क्या स्पीड है, क्या रफ्तार मेरी काम करने की रही है। और आज भी मैं जेई साहब को इसलिए ले गया हूँ कि जो भी कार्य यहाँ पेंडिंग पड़े हैं, जो लोगों की समस्याएं छोटी मोटी बाकी पड़ी हैं, कुछ सड़कें हैं जो भी बननी हैं, कुछ नालियाँ टूटी पड़ी हैं, कुछ और बहुत सारे काम विकास के काम हैं जो अधूरे पड़े हैं। अब उन्हीं को रफ्तार देने के लिए आज हम यहाँ गांव में आए हैं और गांव का मुआयना कर रहे हैं। जो भी समस्या लोगों की होगी और है उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा और कोशिश करेंगे कि ये समय रहते दिसंबर तक जो काम पेंडिंग मेरे गाँव बूडिया के पड़े हैं उनको पूरा करा दिया जाए। एमसी साहब, 2013 की बात है, मैं भी मौके पे मौजूद था। शैलजा जी यहाँ आई थी पीएनबी बैंक बूडिया के सामने, तो वहाँ पर आज जो है राशि का एक पट लगा हुआ है, पत्थर जिसको बोलते हैं, तो वो उस पर कितनी राशि है वो तो खैर आप ही जानते होंगे, मेरे जहन से निकल गई है। उसके बाद तो बूडिया में शायद कोई पट उसके बाद लगा ही नहीं है, ना कोई राशि का, ना कोई किसी विकास कार्य का, ना किसी उद्घाटन का, ना किसी शिलान्यास का। सिर्फ घनश्याम दास जी ने एक पत्थर जरूर लगाया इसी नाले का, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक तो खैर काम लोगों ने नहीं देखा है। तो मैं पूछना ये चाहूंगा कि पिछले प्लान में वो पट लगा हुआ था, इस प्लान में इस तरह का कोई पट जो है राशि का इस तरह का लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बहन कुमारी शैलजा जी केंद्र में मंत्री थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब बहन जी के द्वारा 10 करोड़ रुपए की लागत से एक शिलान्यास किया गया था। उस 10 करोड़ के अंदर से मैंने करीबन 8.5 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए गांव पे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी गांव बूडिया का 1.5 करोड़ रुपया नगर निगम में बाकी पड़ा है। और हर हाउस की मीटिंग में मैं सवाल उठाता हूँ कि हमारा जो पैसा बाकी पड़ा है ये क्यों नहीं हम लोगों के लिए खर्च कर रहे हैं, किस काम का पैसा वो है। लेकिन वो पैसा का जो नाम है, जो स्कीम का नाम है, वो RAY का पैसा है, राजीव गांधी आवास योजना का पैसा है। इसलिए सरकार उस पैसे को खर्च करने से बच रही है, डर रही है। अरे हमने तो ये भी कह दिया कि भाई अपना बोर्ड लगा लिया, आप अपना नाम कर लीजिए, लेकिन लोगों की समस्याएं हैं, जो पैसा बाकी पड़ा है वो कम से कम ग्राउंड पर खर्च तो कर दीजिए। और एक और दुर्भाग्य की बात है, हमारे यहाँ विधायक भी बीजेपी का है, हमारे यहाँ मेयर साहब भी बीजेपी के हैं। अभी आप कह रहे थे कि सिर्फ एक पत्थर लगा है इस नाले का, और ये नाला भी मेरे द्वारा पहले प्लान में पास किया गया है, उस पर भी आज तक काम शुरू नहीं हुआ।
और उसी नाले की समस्या को लेकर आज मैं आपसे मिले हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो बाजार की जो सड़क है लगभग 70-78 लाख रुपए का टेंडर उसका हुआ पड़ा है। टेंडर तो शायद नहीं हुआ, किसी ने एक बार लिया भी था, शायद वो निरस्त हो गया है, अब कोई ले भी नहीं पा रहा है। हमारी जो बात हुई थी किसी संबंधित यहाँ पर्सन से, उन्होंने यही बात बताई थी कि जो है टेंडर कोई ले नहीं रहा है। तो आखिरकार 78 लाख रुपए की जो इतनी बड़ी अमाउंट है और वो काम कब शुरू होगा? लोग वहां पर जो है चोटिल भी हो रहे हैं, गाड़ियां जो है उनके पहिए भी टूट रहे हैं क्योंकि गड्ढे इतने हैं। और अब तो जो सीवरेज के जो ढक्कन वहां लगाए गए थे उनके अंदर बरसात का पानी इतना रिस रहा है कि वहां पर बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक बाजार की सड़क की बात है, खाली एक बाजार के रोड की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारी सड़कें हैं जिनके टेंडर लगे हुए हैं, लेकिन प्रोसेस स्लो है। हमें समझ नहीं आ रहा कि भी इतना प्रोसेस स्लो क्यों है। अब देखिए लिस्ट है मेरे पास, अब दिखाइए दर्शकों को। इसके अंदर करीबन करीबन 1.5-2 करोड़ रुपए काम है जो गांव बुढ़िया के, जिसमें मेन बाजार की सड़क भी है और सड़कें भी हैं। ये 2021 का मेरा लेटर है, लेकिन अब ये काम जाके बड़ी मुश्किल से टेंडर में आ पाया है और अभी हमारी कोशिश है कि इन कामों को हम पूरा करा दें। तो एमसी साहब, लगभग आपका कार्यकाल पूरा होने में मात्र लगभग 2 या 4 या 5 महीने मुश्किल से बचे हैं, तो इतना काम पड़ा है, कैसे पूरा होगा ये? अगर सरकार की नीयत सही है, मेरे साहब हमें सपोर्ट करें, तो मैं जितने काम पेंडिंग पड़े हैं गांव बुढ़िया के ये सब पूरे करा दूंगा। ठीक है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि नगर निगम के अधिकारी भी हमें मदद करें और मेरे साहब भी हमें मदद करें, विधायक भी यहाँ गांव में आकर देखें, भूल जाए भेदभाव को कि मैं किस पार्टी का पार्षद हूँ। अरे हमें सब ने मिलकर इस शहर के लिए काम करना है, इन लोगों के लिए काम करना है। हम काम करेंगे। हमने लोगों ने चुना क्यों है? हमें लोगों ने चाहे मुझे चुना है, चाहे मेयर साहब को चुना है, चाहे विधायक बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि हम लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर सकें, हम आपस के झगड़े में ना उलझें। अब पत्थर आप लगा लेना, लेकिन जो लिस्ट मेरे पास है कम से कम उसको ग्राउंड पर पूरा कर दें। अभी चुनाव दोबारा फिर आने वाला है, क्या कहेंगे चुनाव में जाएंगे लोग तो कुछ करेंगे नहीं। तो मेरी तो ये विनती है आपके माध्यम से कि जो भी गांव के काम पेंडिंग पड़े हैं, इस पे यही हिसाब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसमें तेजी लाई जाए और जो अधूरे काम पड़े उनको पूरा कराया जाए। जय साहब, क्या कहेंगे आप? ललित नाम है ना अपना जी, तो क्या कहेंगे? आज आप मौके पर आए हैं तो निरीक्षण भी आपने लोगों ने कर लिया है, तो काम कब तक शुरू होने की संभावना है? काम इसका सर जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, बारिशें अभी चली हुई हैं, जिस दिन हम थोड़ा प्लान करते हैं बारिश बीच में आ जाती है और बारिश में सीसी का काम करना ठीक नहीं है सर, तो इसलिए थोड़ा बारिशों का मौसम ठीक होने के बाद इसको जल्दी स्टार्ट यानी नाले की सौगात लोगों को मिल ही जाएगी अब की बार? जी बिल्कुल। अच्छा, और कौन कौन से काम हैं जो आपके अंडर हैं, कुछ बताएंगे कुछ आप बुढ़िया के जो काम? अभी जैसे पार्षद जी ने बताया थी, अभी एक नए एस्टीमेट हमने स्ट्रीट्स के और ट्रेन टाइप 2 के बनाने के लिए भी अभी हमने नोट किया है, और जो पहले के चल रहे हैं उनको भी कोशिश रहेगी जल्दी ही पूरा करा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों हमसे जुड़ने के लिए।